आज 1 मई और रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े 29 रोज़े हो चुके हैं और कल गुज़िश्ता कल या आने वाले कल को एक पूरा महीना ख़त्म हो जाएगा और रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने के बाद जब ईद उल फितर का दिन आता है और उसी दिन शहर के तमाम मुसलमान ईदगाह में नमाज के लिए जमा होते हैं और नमाज जो ईदगाह में नमाज पढ़ाई जाती है और पिछले 62 सालों से शहर के इमाम के तौर पर मस्जिद मुल्ला मस्जिद और उसी के साथ जो ईदगाह है शहर की परवनी शहर की सबसे ख़दीम ईदगाह, वहाँ पर जो ईद की नमाज़ पढ़ाते थे हाफिज़ नज़ीर साहब काशिफ़ी, जिनकी तबीयत ख़राब होने के बाद 2013 से उनके जानशीन उनके फ़र्जंद मौलाना ज़हीर अब्बास क़ासमी साहब ये फ़र्ज़ अदा कर रहे थे और नमाज़ पढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक से एक औक़ाफ़ बोर्ड का तुगलकी फरमान सामने आया है और उनकी जगह पर किसी और को बनाया गया है, जिसको लेकर पूरे परभनी शहर के कौम व मिल्लत में नाराज़गी देखी जा रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि फिर से मौलाना ज़हीर अब्बास क़ासमी जो कि हाफिज़ नज़ीर साहब काशिफ़ी के फ़र्जंद भी है और वो ख़ुद 2013 से नमाज़ अदा करवा रहे थे, नमाज़ पढ़ा रहे थे दोनों ही ईदों की, जिसमें ईद उल फितर भी है और ईद उल ज़ुहा की भी नमाज़ वो अदा करवा खुतबा दे रहे थे। लेकिन उनकी जगह पर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि अचानक से दूसरे को बिठा दिया गया और बग़ैर किसी मशवरे के परभनी के तमाम उलमा इकराम में भी नाराज़गी देखी जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती गौसुद्दीन क़ासमी साहब मौजूद है जो कि अल कुरान मक्तब फाउंडेशन के ज़िम्मेदार है, सदर है। उनसे बात करते हैं कि ये पूरा मसला क्या है और क्यों ऐसा हुआ है। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, जो चलता आ रहा था, जो पिछले आधी सदी से ज़्यादा ये फ़र्ज़ अंजाम दे रहे थे नज़ीर साहब और उनके जानशीन 2013 से दे रहे थे खुतबा, अचानक ऐसा क्यों हुआ? आप क्या मांग करना चाहेंगे? उलमा इकराम और शहर के तमाम मुसलमान क्या मांग कर रहे हैं, आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे अपने शहर के मशहूर व मारूफ़ हाफिज़ व क़ारी नज़ीर अहमद ख़ान साहब जो तकरीबन 62 साल से नमाज अदा करवाते थे शहरियान परभनी को, लेकिन उम्र के एतबार से जब ज़ौफ़ और कमज़ोरी हुई तो नाइब के एतबार से हज़रत मौलाना ज़हीर अब्बास साहब क़ासमी को औक़ाफ़ की तरफ से 2013 से लेकर तकरीबन 2018 तक लेटर जारी किया जाता था। लेकिन कोरोना और महामारी की वजह से आप सभी जानते हैं कि ईदगाह में नमाज नहीं अदा की गई। लेकिन अचानक एक लेटर का ना देना और दूसरे हज़रत मौलाना अहमद ख़ान साहब मिल्ली को लेटर जारी करना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है। कोई मशवरा नहीं, कुछ डायरेक्ट फैसला हो गया। हाँ, कोई इसके एतबार से कोई मशवरा नहीं, बाहमी कोई इसका एतबार से मुज़ाकरा नहीं, जिसके बुनियाद पर यह अचंभे वाली बात है, जिसमें सारे शहर के एतबार से आवाम में भी तशवीश पाई जा रही है और उलमा में भी तशवीश पाई जा रही है। हम यही कहना चाहेंगे वक्फ़ ऑफिसर साहब से कि भाई उस पर असर नो आप गौर करें और इसकी कोई तजवीज़ लाए अमल में लाए, ये सिलसिला जारी रखें। हज़रत मौलाना ज़हीर अब्बास साहब क़ासमी जो तकरीबन 2-5 साल से 7 साल से हाफिज़ नज़ीर साहब की नियाबत के एतबार से खुतबे के तौर पर वो अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह वो अपनी खिदमत को अंजाम दे, इसी ख्वाहिश है उलमा इकराम की और आवाम की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती अज़ीम क़ासमी साहब है जो इस वक्त जो मसला खड़ा हुआ है उस पर बात करेंगे। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, जो सिलसिला पिछले 62 साल से आधी सदी से ज़्यादा हो गया है, जो चल रहा है, उसी को कंटिन्यू रखा जाए बग़ैर किसी इंतशार के, क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से कि जो 62 साल से हाफिज़ नज़ीर साहब इमामत कर रहे हैं और उनकी 2013 से नाइब के तौर पर मौलाना ज़हीर अब्बास साहब खिदमत अंजाम दे रहे हैं, यही कंटिन्यू और सिलसिला जारी रखा जाए। दूसरे का नाम अगर लाए जाएंगे तो अभी जिस तरह से इंतशार और बेचैनी अवाम और उलमा में पाई जा रही और ये और बढ़कर इख्तिलाफ हो जाएगा, इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि जो मौलाना ज़हीर अब्बास साहब का जो नाम है वही सिलसिला जारी रखा जाए।
इसी पर बात करने के लिए उलमा इकराम में हमारे साथ हाफिज़ जुनैद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, जो मसला चल रहा है, जो हाफिज़ नज़ीर काशफी साहब जो पिछले 62 सालों से नमाज अदा कर रहे थे ईदगाह में, तो अभी जो सिलसिला है उसे वैसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए। पूरे अवाम की, जो परभनी शहर की 2 लाख अवाम है मुस्लिम, उनकी ये ख्वाहिश है, और ख़ुद उनके वालिद मोहतरम ने भी हमसे न्यूज़ के अभी बाइट में कहा है कि उनकी ऐसी ख्वाहिश है। क्या कहेंगे आप? 2013 से जब हाफिज़ नज़ीर साहब की तबीयत नासाजी की वजह से, हाफिज़ नज़ीर साहब की नासाजी के बाद जो है हाफिज़ ज़हीर अब्बास साहब को वक्फ बोर्ड की तरफ से नायब इमाम का लेटर जो है 2013 से 2018 तक जो है कंटिन्यू मौसूल होता रहा। उसके बाद 2 साल जो है कोरोना की वजह से ईदगाह में नमाज नहीं हुई। अब अचानक जो है इस तरह की जो ये हरकत हो गई, हाफिज़ नज़ीर साहब की तबीयत नासाजी होने की वजह से साजिशों के तहत जो है हाफिज़ ज़हीर साहब का नाम काटा गया, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत। उसके वास्ते हम वक्फ बोर्ड ऑफिसर से गुजारिश करते हैं, और यहाँ पर जो है फौजिया तहसीन खान भी जो है वक्फ बोर्ड के मेंबर है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं। हम डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब से भी गुजारिश करते हैं कि जो है हाफिज़ ज़हीर साहब को जो है नायब इमाम जो है कंटिन्यू किया जाए। जानशीन भी है, और उसके अलावा जो है नायब उनके वालिद के जानशीन भी है, और हाफिज़ नज़ीर साहब की भी ख्वाहिश है। और दूसरी बात जो है वो ख़ुद जो है नायब इमाम भी है ईदगाह के, तो इसके वास्ते हाफिज़ ज़हीर साहब को जो है कंटिन्यू करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बिरादरान इस्लाम को पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ ईद उल फित्र की, और ईदगाह का इमाम होने के नाते 2013 से ज़हीर अब्बास को नायब मुकर्रर किया गया था, उसको बाहर रखा जाए। मेरी अपनी ख्वाहिश है आवाम से भी और औक़ाफ़ से भी, से लेके 2018 तक नायब मुकर्रर किया था, इसे ही बाहर रखा जाए। मेरी आवाम से भी अपील है, औक़ाफ़ से भी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मस्जिद मौज़ेनान में, मुल्ला मस्जिद में यहाँ सब जमा हुए हैं। शहर के उलमा हजरात के साथ शहर के और भी हम सब दानिश्वर हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी वक्फ बोर्ड से एक अदबन गुजारिश है, पिछले 62 सालों से हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब ईदगाह मैदान में, परभनी के मुख्य ईदगाह में, जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपरागत ईदगाह है, उस ईदगाह में हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब पिछले 62 सालों से शहर इमाम की हैसियत से नमाज़ पढ़ाने का काम वहाँ पर करते आ रहे हैं। अब हम आज इस उम्र के इस कगार पे है कि हमारे वालिद मोहतरमों ने भी, और शहर में जितने भी लोग रहते हैं सबके ही वालिदों ने हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के पीछे ही नमाज़ पढ़ी। हमने भी होश संभाले जब से हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के पीछे ही ईदगाह में नमाज़ पढ़ी, और आज हमारे बच्चे भी जो जवान हो चुके हैं वो भी हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के ही पीछे नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं। मेरी वक्फ बोर्ड से और वक्फ बोर्ड के जो भी ज़िम्मेदारान हजरात हैं, जो भी वक्फ बोर्ड के ओहदों पे फायज़ हैं, मेरी उन सबसे अदबन गुजारिश है कि लगातार पिछले 14 साल 2014 से लेके तो 2018 तक हाफिज़ नज़ीर अहमद साहब की, जो कि 92 साल की उम्र के हैं, उनके उम्र में, उनके सेहत में जो भी कमो पेशी हो रही है, जो भी उनकी उम्र के हिसाब से उनकी तबीयत नासाज रही थी, उस ज़िमन में, उस पस मंज़र में 2014 से लेके तो 2018 तक शहर के नायब इमाम की हैसियत से हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के जानशीन, उनके उत्तराधिकारी बोलकर हाफिज़ ज़हीर अब्बास कासमी साहब का नाम वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है, और दर्ज एक बार नहीं है, लगातार 2018 तक दर्ज है। फिर वक्फ बोर्ड के सामने ऐसी कौन सी परेशानी पेश आ गई कि उनको हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के बाद उन्हीं के वारिस हाफिज़ ज़हीर अब्बास कासमी, जो ख़ुद दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग़ हैं, जो एक अच्छे आलिम है, अच्छे मोहतरम शख्सियत, गैर मुतनाज़िर शख्सियत शहर में है, और हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के साथ उनका नाम जुड़ा है, तो फिर ऐसी क्या वक्फ बोर्ड की मजबूरी थी, क्या वजूहात उनके सामने आए कि उनको नायब साहब का नाम इस साल बदलना पड़ा। हमारी वक्फ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारों से अदबन गुजारिश है कि आप नज़ीर अहमद खान साहब अभी बहयात है, अल्लाह उनको और अच्छी सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, और हमारे सिर पर क़ायम व दायम नज़ीर अहमद साहब का सरपरस्ती हमारे सिर पर रखे। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है
जो उनके जानशीन हाफिज़ ज़हीर अब्बास कासमी साहब जो अपने खिदमत उनके तबीयत नासाज रहने के बाद अंजाम देते आ रहे हैं, अचानक इस साल क्या हो गया वक्फ बोर्ड को कि वक्फ बोर्ड ने एक तो पुराना रिकॉर्ड देखा नहीं है, या वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में नाम क्यों बदला गया। तो वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने और ज़िम्मेदारों ने पुराने रिकॉर्ड को सामने रखते हुए नए फैसला करना चाहिए था। हमारी अदबन गुजारिश है कि नायब इमाम की हैसियत से ज़हीर अब्बास कासमी साहब को ही आपने वहाँ पर नियुक्त किया जाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तमाम मुसलमानान इकराम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने ये 2 साल की जो महामारी थी इससे हमें छुटकारा दिया, और इन 2 सालों के बाद फिर मुसलमानान इकराम एक साथ जमा होकर एक जम्मे गफ़ीर के साथ नमाज़ अदा करेंगे तो उनको भी खुशी महसूस होगी। और ये जो मामला हम लोगों ने यहाँ पर हज़रत की सदारत में यहाँ पर किया, जिसमें काफ़ी उलमा इकराम बिलखुसूस मुफ्ती मूसा साहब कासमी और हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब और मुफ्ती मोइज़ साहब, मुफ्ती अब्दुल अज़ीम साहब, हाफ़िज़ जुनैद साहब, हाफ़िज़ मुजीब साहब, मुफ्ती गौस साहब, मुफ्ती सलमान साहब और दीगर उलमा इकराम जो तशरीफ़ फरमा है और आवाम भी है, तो एक मसले के तहत हमको बैठने की आज ज़रूरत पेश आई। मेरे वालिद चूँकि 62 सालों से इमामत फरमा रहे हैं ईदगाह की, और कुछ हालात वालिद साहब के ख़राब होने की वजह से मुझको औक़ाफ़ की तरफ से नियाबत के लिए अपॉइंट किया गया, जो 2013 से लेकर 2018 तक के मेरे पास में उनके नियाबत के लेटर भी मौजूद हैं। तो इससे थोड़ा सा इंतशार ये पैदा हुआ, मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि किसी ने मुझको वीडियो भेजा अभी मगरिब के बाद में, जिसमें मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब ने थोड़ी सी वजाहत की कि भाई नियाबत जो है हाफ़िज़ साहब की वो हाफ़िज़ नज़ीर अहमद साहब के बजाय किसी और साहब को दी गई। तो ऐसी क्या वजह रही, उलमा और अइम्मा भी, ये अवाम भी जानना चाह रही कि ऐसी क्या बात रही, जब कि कई ईदों के खुतबे मैंने दिए हैं जिसमें आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश रही, किसी की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं रहा, और हमारे उलमा इकराम की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मुझे ये कहा कि वाक़तन हाफ़िज़ नज़ीर साहब की अगर कोई नियाबत कर सकते हैं तो उनकी अपनी औलाद कर सकती है। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई इस मामले में, और बड़ा दर्द हुआ कि अचानक से मेरे नाम को कट करके दूसरे के नाम को कतईयत दी जा रही है। अब इसमें क्या सियासत है, क्या है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता। हम तो ये समझते हैं कि भाई आवाम वहाँ पर आए, सुकून इत्मीनान से अल्लाह की इबादत करे और खुशी खुशी अपने घरों को लौटे। हम नहीं चाहते कि इंतशार हो। मेरी भी अपनी ये ख्वाहिश इन हज़रात के ज़रिए ज़ाहिर हो गई कि भाई ये मुझको चाहते हैं, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि औक़ाफ़ जो है हज़्ब साबिक़ा जो नियाबत है उसको बहाल रखे, इसमें किसी चीज़ का इंतशार न करें। जैसे बाज़ लोगों ने मुझे कहा कि भाई इसमें क्या सियासत चल सकती है, आवाम की तरफ से ये बात आई, तो मैंने कहा पता नहीं किसके जहन में क्या है, लेकिन अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए और इस इंतशार को ख़त्म करे, और जो चल रहा है हज़्ब साबिक़ा उसको बहाल करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आने वाली ईद उल फित्र की तमाम ही आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक 2-4 दिन से जो शहर में ईदगाह की नमाज के ताल्लुक़ से जो मसला गोशे गुजार हो रहा था, इस पे मज़ीद मालूमात और तफसीलात लेने के बाद ये पता चला है कि हाफ़िज़ नज़ीर अहमद साहब जो पिछले 62 साल से ईदगाह की पेशमामत कर रहे हैं, अल्लाह उनको तमाम ही शहर वासियों के सिर पे क़ायम व दायम रखे। और गालिबन 2013 या 14 से नियाबत की जो ज़िम्मेदारी है हाफ़िज़ ज़हीर अब्बास कासमी साहब, जो कि हाफ़िज़ नज़ीर अहमद साहब के फ़र्जंद हैं, इनको वक्फ बोर्ड लगातार लेटर के ज़रिए से नियाबत दे रही थी। इस साल ऐसा सुनने में आया है कि नियाबत की ज़िम्मेदारी और किसी साहब को दी गई है। ये क्या मामला है, वक्फ बोर्ड क्यों कम पड़ रही है, या कोई इसके अंदर राजकारण कर रहा है, या और जो भी कुछ मौजू है, ये सारी तफसीलात ईद के बाद तो सारे कुछ हम मालूमात लेंगे। लेकिन अवाम के अंदर एक शक व मशकूक का मामला है कि ईद के दिन वहाँ पर कल कोई नया तमाशा खड़ा ना हो। और ये मेरी ज़िलाधिकारी मैडम से, वक्फ अधिकारी से और CO साहब से दरख्वास्त है
हस्ब साबिक़ा जो तय चलता आ रहा है, इसको छेड़छाड़ ना करते हुए, शहर के हालात और को ना बिगाड़ते हुए ये सारे मामला पर जो है तो ध्यान दें और हमारी अपनी मुल्ला मस्जिद के तमाम मुसल्लियान की ज़हीर अब्बास क़ासमी साहब को पूरी तरीके से तायद है, थी और इंशाअल्लाह रहेगी। परभनी शहर के ईदगाह में जो पिछले 62 सालों से ईद, दोनों ही ईदों की जो नमाज़ें होती है वो अदा करने वाली जो मशहूर मारूफ शख्सियत परभनी शहर के मुल्ला मस्जिद में भी जो अपनी खिदमतें अंजाम दे रहे थे हाफिज़ नज़ीर काशफी साहब, इनके जानशीन मौलाना ज़हीर अब्बास क़ासमी साहब वो पिछले 2013 से जब से नज़ीर साहब की तबीयत ख़राब हुई और उनके नायब के तौर पर उन्हीं के फ़र्जंद मौलाना ज़हीर अब्बास क़ासमी साहब को ये ज़िम्मेदारी दी गई और वो बखूबी अंजाम दे रहे थे। पिछले 2 साल में जब कोरोना के दौर में ईदगाह में नमाज की परमिशन नहीं थी प्रशासन की तरफ से, तब 2 सालों में उसके बाद से नमाज का अभी 2022 में ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अचानक से 2022 में मौलाना ज़हीर अब्बास क़ासमी की जगह पर दूसरे मौलाना को उनकी जगह दे दी गई, जिसको लेकर नाराज़गी पूरे शहर में और परभनी ज़िले के उलमाओं में देखी जा रही है, जिसमें अभी सभी ने अपनी अपनी राय भी रखी कि जो कंटिन्यू चल रहा था उसी को कंटिन्यू रखा जाए, इंतशार पैदा ना किया जाए, क्योंकि जिनकी ज़िम्मेदारी है और जिनकी ज़िम्मेदारी ज़हीर अब्बास क़ासमी निभा रहे हैं वो उनके वालिद मोहतरम है और उन्होंने बाज़ाब्ता हमारे सामने पूरे मीडिया के सामने बाइट में भी कहा है कि उनकी ऐसी ख्वाहिश है कि उनके नायब के तौर पर मौलाना ज़हीर अब्बास क़ासमी को बिठाया जाए, उनको नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। ऐसा बाज़ाब्ता एक लेटर औक़ाफ़ बोर्ड ने निकालना चाहिए, ऐसी अपील नज़ीर साहब जो कि इमाम शहर के इमाम के तौर पर अपनी खिदमतें अंजाम दे रहे थे, अभी 92 साल की उम्र उनकी हो चुकी है और वो उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए औक़ाफ़ बोर्ड ने और तमाम उलमा इकराम ने इस बात पर गौर करना चाहिए कि ज़हीर अब्बास क़ासमी को फिर से 2022 की ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करने की इजाज़त देनी चाहिए, ऐसी ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी। रमज़ानुल मुबारक 2022 के लिए परभनी शहर का मशहूर मारूफ फंक्शन हॉल गोल्डन फंक्शन हॉल, इस फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से 1 महीना रमज़ान के लिए माफ़ किया गया है। सिर्फ गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से माफ़ किया गया है, जिसमें किसी किस्म का कोई किराया रमज़ान से जुड़े हुए किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फ़ारूक सौदागर साहब और गोल्डन फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदार सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनकी जानिब से बताया गया है। इफ्तार पार्टी, रोज़ा रखई का प्रोग्राम या फिर सहरी का प्रोग्राम हो या सहरी का इंतज़ाम हो या रोज़दारों को खाना खिलाने का इंतज़ाम हो, इन तमाम प्रोग्रामों के लिए गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से फ्री रखा गया है। किराया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हॉल का किराया नहीं लिया जाएगा, बाकी तमाम दूसरी चीज़ों का जो किराया है वो आपको देना होगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फ़ारूक सौदागर और सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनके जानिब से दी गई है।